अन्योन्हासेयो योरोबुन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 93 ऑफ शिन कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में हम जो ग्रामर सीखने जा रहे हैं वो है निरागो। रीजन बताने वाली कैटेगरी में आती है ग्रामर। आगे बढ़ते देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। कोरियन लैंग्वेज में हमें कोई रीजन बताना है, वो रीजन जिसका रिजल्ट नेगेटिव हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं रीजन बताने के लिए बहुत सारी ग्रामर है कोरियन में। उनिका है, आसो आसो है, नुन फराम है, बहुत सारी पढ़ चुके हैं। तो फिर ये नुरागो का क्या काम है? ये भी तो भी रीजन ही बताती है ग्रामर। इसका जो मेन पॉइंट है, उस कारण या बहाने को बताना जिसका आमतौर पर नतीजा नेगेटिव होता है। समझ जाइएगा कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, कोरियन भाषा में नेगेटिव रिजल्ट के रीजन को कैसे बताना है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्यों हमें समझना चाहिए ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले? उसका रीजन क्या है? उस ग्रामर की लोकेशन जो सेंटेंस में होती है, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि भाई जब हम प्रैक्टिकली सेंटेंस बनाएंगे तो हमें स्टार्टिंग में यूज करना है, मिडिल में यूज करना है, या एंड में यूज करना है। अगर हम नुरागो की बात करते हैं तो सबसे पहले रीजन आएगा, रीजन के बाद एक वर्ब आएगा, वर्ब के साथ में नुरागो को जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिए, वर्ब और नुरागो के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। फिर एक स्पेस आएगा, फिर कोई नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। मीनिंग क्या निकला इसका? निरागो हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगा। हो गया क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। ग्रामर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट पॉइंट को देखिए, यह बताता है कि वाक्य का पहला भाग वाक्य के दूसरे भाग का कारण, वजह या बहाना, रीजन या एक्सक्यूज बताने के लिए इसको यूज करा जाता है। और कब करते हैं? जब कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है। ये तो हमने समझ लिया। पॉइंट नंबर 3 जो है वो इस ग्रामर का कोर पॉइंट है। पढ़िए एक बार। वाक्य के पहले हिस्से में हो रहा कार्य वाक्य के दूसरे हिस्से में हो रहे कार्य के साथ साथ उसी समय आंशिक रूप से या पूरी तरह से होता है। कंप्लीटली और पार्शियली दो एक्शन साथ साथ चलते हैं और एक एक्शन पे साइड इफेक्ट आता है। ये क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। पॉइंट नंबर 3 पर फोकस रखिएगा, यह इस ग्रामर का कोर पॉइंट है। और आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पॉइंट को दोबारा देखिए इंग्लिश में। एक्शन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यू टू हैपन पार्शियली और कंप्लीटली with the action in the second part of the sentence at the same time। ये जो सेम टाइम है ना, यही इसका रूट पॉइंट है। सिमिलर इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स की बात करते हैं तो इस तरह से आएंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ डूइंग, विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग। और जो पॉइंट नंबर 3 है, ये हमने क्लासरूम में जब हम ग्रामर पढ़ाते थे ना, तो स्टूडेंट्स पूछते थे ये इसका क्या मतलब है भाई, दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, पैरेलली हो रहे हैं, एट द सेम टाइम हो रहे हैं, जरा इसको एक्सप्लेन करिए और बताइए इसके बारे में। पॉइंट नंबर 3 को और डिटेल में देखते हैं। ये सिचुएशन है, थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाइए। अगर आपको ये स्लाइड क्लियर हो गई, ये सिचुएशन क्लियर हो गई, तो ये ग्रामर अब ओवर हो जाएगी, आपको परमानेंटली लॉक हो जाएगी, आपके माइंड में कभी भूलेंगे नहीं। स्टेटमेंट ऊपर क्या लिखा है? स्टेटमेंट है, एक्शन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यूड पार्शियली और कंप्लीटली विद द एक्शन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एट द सेम टाइम। इस सिचुएशन को कैसे समझे, सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए कि मेरा जो सोने का टाइम है, रात को 10 बजे मैं सोता हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। 10 PM to 5 AM मेरा स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग आवर्स है। कल क्या हुआ कि मैंने इसमें है ना, रात को एक किताब पढ़नी स्टार्ट कर दी। किताब पढ़नी स्टार्ट कर दी और 1 बजे तक मैं किताब को पढ़ता रहा। तो क्या हुआ, दो एक्शन इसमें कौन से हो गए? बुक को पढ़ना और सोना। तो जो स्लीपिंग टाइम में से मैंने टाइम कहाँ निकाला? किताब पढ़ने के लिए निकाला। मैं 2-3 घंटे किताब पढ़ता रहा, स्लीपिंग टाइम कम हो गया, दो एक्शन थे, 6 गल इकता
और छामल छादा। अब दो एक्शन अगर आपको एक ही समय पर करने तो ऑफ कोर्स आप एक ही कर पाएंगे, दूसरे पर साइड इफेक्ट आएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, आप पूरे टाइम सो नहीं पाए, 3-4 घंटे आपने किताब पढ़ने में निकाल दिए, तो यहां पर सेंटेंस बनेगा बनेगा छैगल इंग रागो छामल मोच छासो, बुक पढ़ने की वजह से मैं सो नहीं पाया या कम समय के लिए सो पाया। दो एक्शन कौन से पैरेलली इसमें आ गए थे आपके सामने एक साथ करने के लिए, किताब पढ़ना और सोना। किस पर साइड इफेक्ट आया, सोने के टाइम पर आप पे साइड इफेक्ट आया, उसका टाइम रिड्यूस हो गया। यहाँ पर नुरागो का यूज करा जाएगा। एक सिचुएशन और देखिए, हम ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्शन 1 चल रहा है, सडनली किसी का मैसेज आ गया बीच में। भाई जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम ड्राइविंग के टाइम पर जो है मैसेज नहीं देखते। अब आपके पास यहाँ पर चॉइस आ गई, भाई मैं ड्राइविंग करूँ या मैसेज देखूं। आपने डिसीजन लिया भाई मैं तो अभी ड्राइविंग ही करूंगा, मैं मैसेज अभी नहीं देख रहा। तो कौन से एक्शन पर साइड इफेक्ट आया इस पे, मुंजारल पौधा, आपने मैसेज नहीं देखा। दो एक्शन कौन से थे, एक तो था ड्राइविंग, दूसरा था मैसेज देखना। डिसीजन लिया दोनों एक्शन का सेम टाइम पर करने का, कि भाई मैं एक नहीं करूंगा, मैं नहीं देख रहा मैसेज, मैं तो अभी ड्राइविंग कंटिन्यू करूंगा। तो सेंटेंस बनेगा उंजोनल हान रागो मुंजारल मुत हस्सयो। सेंटेंस के पहले पार्ट में क्या है, उंजोनल हादा, रीजन बताया गया है किस चीज का, मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया, मैसेज ना पढ़ना एक नेगेटिव रिजल्ट है। ये वो सिचुएशन है जहां पर इसका यूज करा जाता है। एक एक्शन पे साइड इफेक्ट आएगा, ऐसे समराइज कर लीजिए, दो एक्शन एक साथ आ गए, एक का आपने डिसीजन लिया, एक होगा एक नहीं होगा, तो जो नहीं होगा ना उसके लिए नुरागो का यूज करना है। और आगे बढ़ते हैं, एक और सिचुएशन आपके सामने आगे, नंबर 1 को देखे, ए ने बोला अजय वे छोना अनपदत सो, भाई कल आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। बी ने रिप्लाई करा छुएसोंगे हो शिवम कुंभू हाना रागो मोत फादस, भाई मैं एग्जाम की पढ़ाई कर रहा था और मैंने इसलिए आपका फोन नहीं उठाया। तो दो एक्शन यहाँ पर कौन से होगा, शिवम कुंभू हादा, भाई मैं पढ़ाई कर रहा था, बीच में आपका फोन आ गया। अब ये दो एक्शन एक साथ क्लैश हो गए, भाई मैं पढ़ाई करूँ या फोन उठाऊं। तो आपने डिसीजन लिया भाई मैं अभी अभी फोन रिसीव नहीं कर रहा, मैं तो अभी पढ़ाई करूंगा। सेंटेंस बन जाएगा शिहोम कुंभू हान रागो मोत फादस। रीजन क्या था, नुरागो किसके लिए यूज करा जाता है, रीजन बताने के लिए यूज करा जाता है। तो शिवम कुंभुहादा, ये रीजन था। नेगेटिव रिजल्ट क्या आया, फोन ने रिसीव करा। अब किसी सेंटेंस में इस ग्रामर का सही यूज करा गया या नहीं करा गया कैसे पता लगेगा, नीचे 3 चेक पॉइंट है, 1.1, 1.2 और 1.3 को देखिए। 1.1 क्या बताता है, रीजन है, जी हाँ बिल्कुल रीजन है, शिवम कुंभुहादा। नेगेटिव रिजल्ट है, जी हाँ है। क्या नेगेटिव रिजल्ट था, फोन नहीं उठा पाया मैं आपका। दो एक्शन क्या कुछ टाइम के लिए एक साथ हो रहे थे या होने की पॉसिबिलिटी थी, या आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई दोनों एक्शन एक साथ आ गए, एक ही कर सकता हूं, जी हाँ, पढ़ते हुए फोन का आना। तो एक एक्शन पे साइड इफेक्ट आया, वो आपने नहीं करा, बना कुछ कनेक्शन अब। जी आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देखिए, नंबर 2, ए ने बोला औजे दो चिबे नित के द्रोह हास्य, भाई कल भी आप घर लेट गए थे क्या। तो बी ने बोला ने वेसा ऐसो चुंग्यो हान इर हाना रागो नुतके फेगुन हस्सो, भाई कल कंपनी में इंपॉर्टेंट काम था, उसकी वजह से मैं देर तक काम करता रहा। अब यहाँ पर नुरागो का क्या यूज करा गया, कौन से दो एक्शन आ गए सोचिए आप। भाई पहला एक्शन तो आ गया 6 बजे मुझे घर जाना था, मेरा त्रिगुण काम था, लेकिन 6 बजे ही मेरे पास कोई ऐसा भी काम आ गया कि इंपॉर्टेंट काम मुझे करना पड़ गया, तो दो एक्शन एक साथ अब क्लैश हो गए, भाई घर जाऊं या इंपॉर्टेंट काम करूं ऑफिस में। तो मैंने डिसाइड करा भाई मैं अभी घर नहीं जा रहा। तो घर जाने वाला जो एक्शन था त्वेगुन हादा, उस पे साइड इफेक्ट आ गया, वो ड्रॉप हो गया, और जो काम करने वाला था, वो ऑफिस में काम करने वाला था, वो कंटिन्यू रहा। एक एक्शन पे साइड इफेक्ट आ गया, वो नहीं हुआ। सेम सिचुएशन देखिए 2.1, रीजन है, जी हाँ इसमें बिल्कुल रीजन है। क्या रीजन था, ऑफिस में काम कर रहे थे, इरहाना रागो। नेगेटिव रिजल्ट है, जी हाँ बिल्कुल है, घर टाइम पर नहीं पहुंच पाए, ये भी एक नेगेटिव रिजल्ट है। 2.3, दोनों एक्शन क्या सेम टाइम पर क्लैश हो रहे थे, जी हाँ बिल्कुल हो रहे थे, क्योंकि 6 बजे मुझे घर जाना था और 6 बजे ही मैं काम कर रहा था ऑफिस पर। तो मैंने डिसाइड करा भाई छोड़िए, पहले काम पूरा करते हैं फिर घर जाएंगे। इन सिचुएशंस में नुरागो का यूज करा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, एक सिचुएशन और आ गई, ये आजकल हम स्टूडेंट्स क्लास में देखते हैं, ये रीजन बहुत बताते हैं, भाई क्यों लेट आए आज क्लास में। चलिए दूसरी सिचुएशन से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। नंबर 3 है, ए ने बोला ओनल वे मन मन्ना सोयो, भाई आज हम क्यों नहीं मिल पाए थे।
तो बी ने रिप्लाई करा मिया ने हो छिया छोरे सो गेई मलहाना रागो नेरली होगल चिना छोसो। मेट्रो में आ जा रहे थे, फ्रेंड से मिलने जा रहे थे, गेम खेल रहे थे, स्टेशन का पता नहीं लगा, स्टॉप का पता नहीं लगा, मिस हो गया, बहुत आगे पहुंच गए, फिर याद आ रहे तो मैं तो और 1 घंटा आगे आ गया, अब तो क्या मिलना, छोड़ो। फ्रेंड ने पूछा भाई क्यों नहीं आए। अब यहाँ पर नुरागो बिल्कुल अप्रोप्रिएट ग्रामर है। छिया छोरे सो गेई मल, हाँ नरागो, मैं मेट्रो के अंदर जो है ना गेम खेल रहा था और मेरा स्टेशन मिस हो गया। आ जाइए चेक पॉइंट्स पे। 3.1 पे रीजन है, जी हाँ बिल्कुल रीजन है। इसमें क्या रीजन है? छिया चौरे सौ गेई मल्हादा, ये रीजन है। नेगेटिव रिजल्ट है, जी हाँ है। क्या नेगेटिव रिजल्ट से? अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाया मैं। दो एक्शन एक टाइम पर हो रहे थे, क्लैश हो रहे थे, जी हाँ। मैं गेम भी खेल रहा था और वो स्टेशन भी आ गया जिस पे उतरना था, उस पे मैं उतर नहीं पाया, साइड इफेक्ट आ गया, वो काम नहीं हो पाया, तो एक काम स्किप हो गया। ये है नुरागो का पूरा एक्सप्लेनेशन। हमें उम्मीद है अब कनेक्शन कुछ बन गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, कंजुगेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ में यूज करा जाता है, ओनली एंड ओनली एक्शन वर्ब्स। हो गया क्लियर? अब कंजुगेशन की डिटेल्स को हम और आगे देखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नुरागो का कंजुगेशन की अगर हम डिटेल्स की बात करते हैं तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी वर्ब लीजिए कोरियन लैंग्वेज में, पाछिम है, पाछिम नहीं है, आपको कुछ नहीं देखना है, दा को हटाना है और नुरागो जोड़ देना है। अगर हम एग्जाम्पल की बात देखते हैं, नंबर 1 आ गया खादा, पाछिम नहीं है, खानेरागो। नंबर 2 मोक्ता, पाछिम है, मंगनेरागो। नंबर 3 मांदलदा, इर्रेगुलर पाछिम है, इसमें ला इर्रेगुलर कंजुगेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हो जाएगा मांदुनुरागो। ला ड्रॉपिंग रूल आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। कंजुगेशन हो गया क्लियर? पाछिम है, पाछिम नहीं है, दोनों ही केस में निरागो जोड़ देना है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कंजुगेशन की। अब आप बताइए, नंबर 1 है खादा, खादा में नुरागो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? खाना रागो। नंबर 2 मोक्ता, पाछिम है, क्या बनेगा? मोंगनरागो। नंबर 3, अब आप बताइए सालदा में क्या होगा? साल नरागो और सा नरागो, नहीं, छारे समिदा योरोबुन, सा नरागो, ला ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पर। नंबर 4 थाच्छीदा, दा हटाइए, थाच्छी निरागो, थाच्छी निरागो। नंबर 5 दुत्ता, दुत्ता में निरागो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? थिन निरागो। नंबर 6 है, आप बता दीजिए, उन्दोंग हादा, यस उन्दोंग हा निरागो। ये कंजुगेशन की स्क्रीन है। इस स्क्रीन को अपनी नोटबुक में लिख कर देखिएगा। सुनने से देखने से कंजुगेशन कभी क्लियर नहीं होता जब तक आप इसको 2-3 बार लिखेंगे नहीं अपनी नोटबुक में, प्लीज कमसामिता योरोबुन। और आगे बढ़ते हैं, वोकेबलरी कार्ड्स का टाइम आ गया। यहाँ पर कार्ड्स आएंगे, आपको इसमें निरागो का कंजुगेशन करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया माशिदा, जोड़ दीजिए निरागो, बहुत आसान है, क्या करना है, बस माशी निरागो, दा को हटा के निरागो जोड़ देना है। अब नंबर 2 आप ही बताएंगे, बताइए इकता, यस इंगरागो। नंबर 3 मांदलदा, बताइए क्या बनेगा? मांदल नरागो या मांद नरागो? यस मांद नरागो। नंबर 4 पोदा, सिंपल है, पोनरागो। नंबर 5 उंजौन हादा, उंजौन हानरागो। कंजुगेशन क्लियर हो गया, ग्रामर का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस है प्रैक्टिकली नुरागो का यूज सेंटेंसेस में कैसे करा जाता है। फर्स्ट योनसुप आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नंबर 1 को देखिए, शिहोम, शिहोम के बाद में एक फिलिंदा ब्लैंक्स और सेंटेंस के लास्ट में ब्लू कलर के फॉन्ट में एक वर्ड दिया गया है चुंबी हादा, इसके साथ में आपको नुरागो को जोड़ना है। बताइए क्या बनेगा? नहीं, शिहोम चुंबी हा नरागो पापा सोयो, नहीं, चारे सुमिदा। नंबर 2 सानवी शिनन उंजोनल मानी, नहीं, हा नरागो फिगोन हेसोयो। नंबर 3 सोफुंगे सो मोगल उमशिगल मोदू जिकचॉप, ब्रैकेट में देखिए लास्ट में क्या है? मानदलदा, यस मानद नरागो नोमु हिमद्रोसो। अगर आप इस स्क्रीन को देखते हैं तो नरागो आपको क्लियर हो जाएगा। नरागो के जो सेंटेंस के पहले पार्ट में क्या है? एक रीजन दिया गया है और सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एक नेगेटिव रिजल्ट आया हुआ है। हो गया क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज आ गई हैं, एक्टिविटी को देखिए। नंबर 1 ए ने पूछा भाई ओनल वे जिगा खेसो, भाई आज आप लेट क्यों हो गए? तो बी ने रिप्लाई करा हैंड फोनल चिबे दुगो वासो चिबे थाशी खत्ता
fill in the blanks 늦었어요। बी सेंटेंस में सेंटेंस के एंड में ब्लू कलर के फॉन्ट में ब्रैकेट में है ओदा। बहुत सिंपल है, कर दीजिए कंजुगेशन और सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए ओनर आगो। आया आप कुछ कॉन्फिडेंस? चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। नंबर 2, 왜 소풍에 안 왔어요? 밤 늦게까지 नहीं एर 하느라고। भाई रात को देर तक काम करते रहे इसलिए सुबह पिकनिक पर नहीं आ पाए। तो नेगेटिव रिजल्ट क्या हुआ? निच्छामल छादा। रात को देर तक मैं काम करता रहा, सुबह देर तक सोते रहे इसलिए पिकनिक पे नहीं जा पाए। ठीक है, हो गया क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। यहां से अब इस ग्रामर की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, इन पे ग्रिप बनाइएगा। कोरियन लैंग्वेज में आप जानते हैं बहुत सारी ग्रामर से रीजन बताने की, तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब तक रिस्ट्रिक्शंस पे ग्रिप नहीं होगी आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। पहली रिस्ट्रिक्शन आ गई, द सब्जेक्ट मस्ट बी सेम इन द प्रीसीडिंग एंड द फॉलोइंग क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। मतलब क्या है? सेंटेंस के पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट का सेम होना कंपलसरी है, तभी आप नुरागो यूज कर सकते हैं। 1.1 को देखिए, सानवी शीनन उंजोन हानरागो सानवी शीनन मुंजारल मोत भास्सयो। तो सानवी शी ही ड्राइव कर रही थी, सानवी शी ही मैसेज को नहीं देख पाई। यहाँ पर ये सेंटेंस ठीक है। कई बार हम ऐसे भी सेंटेंस देखते हैं। नंबर 2 को देखिए, सानवी शीनन उंजोन नल हानरागो अश्नी शीनन मुंजारल मोत भास्सयो। इसमें क्या है? दोनों में सब्जेक्ट डिफरेंट है, ये सेंटेंस गलत है। हो गया क्लियर? सब्जेक्ट दोनों पार्ट हैं जो सेंटेंस के फर्स्ट और सेकंड सेम होना कंपलसरी है, नोट्स में लिख लीजिएगा। सेकंड रिस्ट्रिक्शन आ गई है, वही वर्ब्स भी बहुत टाइप के होते हैं। निरागो का यूज खाली वहीं करा जाता है दैट रिक्वायर द विल ऑफ द सब्जेक्ट, जहां पर आप सब्जेक्ट कुछ करना चाहता है, आप कुछ करना चाहते हो, कहीं पर कोई फोर्स है, एनर्जी है, टाइम है, वहीं पर इसका यूज करा जा सकता है। जहां पर विल ऑफ द सब्जेक्ट नहीं है, फोर्स नहीं है, एनर्जी नहीं है, वहां पर निरागो का यूज नहीं करा जा सकता। 2.1 को देखिए, हीगा मानी ओ निरागो हाक्यो नो जोस्सो। भाई आज मैं स्कूल देर से पहुंचा क्योंकि बहुत जोर से बारिश हुई थी। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एक रीजन है, ही गा मानी होता, और सेकंड सेंटेंस में, सेकंड पार्ट में क्या है? भाई मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। कंजुगेशन भी ठीक है, भाई ओदा के साथ में है, ओदा एक वर्ब है। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो रेन है, जो बारिश का होना है, ये आप चाहते नहीं थे कि बारिश हो। नुरागो का यूज वहीं पर कर सकते हैं जहां पर आप वो एक्शन करना चाहते हो। रेन आपके विल ऑफ सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये सेंटेंस गलत है। तो 2.2 को देखिए, हप्पुनरागो कोयांगे मोत खस्सयो। हप्पुद आप जानते हैं एक डिस्क्रिप्टिव वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि एडजेक्टिव के साथ में इसका सेंटेंस बना दिया गया है। ये सब रिस्ट्रिक्शंस को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नंबर 3 पर चलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो वाले सेंटेंस भी नुरागो के साथ में नहीं बनाए जा सकते। 3.1 को देखिए, ओनल चिबा निरल हानरागो ओसल तुकप के इबुसेयो। भाई आज है ना, आपको घर का काम करना है, बहुत बर्फ पड़ रही है, बाहर भी सफाई करनी है, तो आज आप गर्म कपड़े पहन कर करिएगा। तो ये सेंटेंस क्यों गलत है? इबुसेयो, इबुसेयो क्या है भाई? आप ये कपड़े पहने, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, कमांड है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। ऐसा सेंटेंस हम नहीं बना सकते। ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट के लिए निरागो का यूज नहीं करा जा सकता। 3.2 को देखिए, इबॉन चुकाजे शुम चुम्बिरल हेया हनरागो धाम चुहे मन्नापशिदा। आगे सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है? मन्नापशिदा लिखा हुआ है। चलो मिल लेंगे, मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस गलत है। अगर आप इस टाइप के सेंटेंसेस को ठीक करना चाहते हैं तो आप निका या आसो ओसो का यूज करके इन सेंटेंसेस को ठीक कर सकते हैं। 3.2 के दूसरे पार्ट को देखिए, इबॉन चूकाजी शिवम चुम्बिरल है आने का धाम चूहे मन्नापशिदा। निका आ गया, ठीक है ये सेंटेंस यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, सजेशन, ऑर्डर, प्रपोजल, कमांड, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस निरागो के साथ में नहीं बनेंगे। नंबर 4 पर देखिए अब आप, भाई नुरागो का यूज नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए करा जाता है, तो कई बार स्टूडेंट्स है ना इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स वाले भी सेंटेंस बना देते हैं, वो बहुत वियर्ड लगते हैं, वो नहीं बनाने चाहिए। 4.1 को देखिए, शिहोमल छाल पो नरागो किबोनी छुआयो। भाई क्यों? वो इस तरह जानते हैं बस नरागो का यूज बिकॉज की तरह यूज होता है। आसो आसो ऊनी का नहीं याद आ रहा, चलो नरागो लगा दो, लेकिन वो सेंटेंस गलत हो गया।
और ठीक करने का क्या रास्ता है? 4.2 को देखिए, शिहोमल छाल फासो की भुनी चुहायो, आसो आसो का यूज करिए यहाँ पे, बहुत परफेक्ट सेंटेंस बनाए। 4 नंबर भी क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। नुरागो को कई बार नुरा भी लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसी सेंटेंस में नुरागो लिखा है और किसी में नुरा रखा है, दोनों ही सेम ही बात है। 6.1 को देखते हैं। 어제 시험 공부를 하느라고 잠을 못 잤어요 is equal to 어제 시험 공부를 하느라 잠을 못 잤어요। एग्जैक्टली सेम सेंटेंस है, इनमें कोई गलती नहीं है, निरागो को निरा की तरह भी लिखा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। निरागो का कंजुगेशन पास्ट टेंस के जो पार्टिकल है आत औत और जो फ्यूचर टेंस का जो पार्टिकल है सफिक्स गेत के साथ में भी नहीं करा जा सकता। 6.1 को देखिए। 어제 시험 공부를 했느라고 잠을 못 잤어요, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? नरागो के साथ में पास्ट टेंस का कंजुगेशन करा गया है। और आगे बढ़ते हैं। 6.3 को देखिए। नेल शॉपिंग हागेट नरागो नुजल कोहेयो, यहाँ पर भी जो फ्यूचर टेंस का जो मार्कर है गेत, उसके साथ में नरागो को जोड़ा गया है, ये सेंटेंस भी गलत है। इन सेंटेंसेस को ठीक कैसे करना है, 6.2 और 6.4 को देखेंगे तो इनका करेक्शन दिया गया है। ये सारे वो एरर्स हैं जो रोज हम क्लासरूम्स में देखते हैं, इनके नोट्स बना लीजिएगा। यही रिस्ट्रिक्शन से डिसाइड करेंगे कि आप नुरागो का यूज करेक्टली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। एक इसका और भी मीनिंग आता है नुरागो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। दिस ग्रामर ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द प्रीसीडिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पर्पस, कई बार उद्देश्य एम बताने के लिए भी इसका यूज करा जाता है। नंबर 1 को देखिए। योंगोपल हा नरागो छुल जांगल मानी खास सोयो, भाई मेरे को बहुत सारे बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ा, पर्पस क्या था? बिजनेस करने के लिए। ऐसे भी इसका यूज करा जाता है। पर्पस क्या है? टू डू बिजनेस, और आई वेंट ऑन सो मेनी बिजनेस ट्रिप। ठीक है। इसमें नुरागो क्या बता रहा है? पर्पस बता रहा है। भाई क्यों गए थे आप इतने सारे बिजनेस ट्रिप पर? तो आप नुरागो से बता दीजिए टू डू बिजनेस। नंबर 2, हक बिरल थे नरागो पांगाक तोंगन और भाइत्रल हेस्सल, पर्पस क्या हो गया? टू पे द ट्यूशन फीस। और क्यों वो काम करा गया था? आई डिड पार्ट टाइम वर्क, पर्पस इसमें बताया जा रहा है। ये इसका सेकंड यूज है। अब ये वो स्लाइड है सेंटेंस नंबर 1 to 6। अब इसमें आपको क्या करना है? मानन मुंजांगल भागिने बोसे, जो सेंटेंस इसमें ग्रामेटिकली राइट है आपको वो ढूंढने हैं, और जो गलत है उस पर एक्स का निशान लगाना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। स्क्रीन को यहाँ पर पॉज कर दीजिए, आगे मत बढ़िएगा। बहुत ध्यान से देखिए एक एक सेंटेंस को, कंजुगेशन के रूल्स को देखिए, रिस्ट्रिक्शंस को रिवाइज करिए और ढूंढिए कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। अपना पूरा टाइम लेके आगे बढ़िएगा। अगर ये स्लाइड आपने स्किप कर दी तो फिर इस लेसन को सुनने का कोई मीनिंग नहीं है। तो जब आप ढूंढ लेंगे तो आंसर इसके बाद यहीं पर आएंगे। ये देखिए, ये आपको फर्स्ट हिंट दिया गया। नंबर 1 सेंटेंस क्यों गलत है? जहां पर भी रेड बॉक्स है वो सेंटेंसेस गलत है। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, 5 एंड 6, आप ढूंढ कर बताइए क्यों गलत है। नंबर 1 क्यों गलत है? ये देखिए, ये आ गए आपके आंसर्स। नंबर 1 में रेन इज नॉट द विल और फोर्स ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर 3 में पॉजिटिव सिचुएशन है। नंबर 4 में कैन नॉट बी कंजुगेटेड विद द पास्ट टेंस है। नंबर 5 में सब्जेक्ट डिफरेंट है, और नंबर 6 में नहीं। सजेशन, ऑर्डर, प्रपोजल, कमांड, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाया गया है इसमें। ये वाली स्क्रीन इस ग्रामर का क्रक्स है। चलिए, अब तो हो गया होगा क्लियर, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए। नंबर 1, उंजोन हानरागो छानारल मोत पादस्सयो। नंबर 2, शिगल धन्नरागो सोरिरल मोत तरस्सयो। नंबर 3, हम्बेरल फ्यू नरागो कॉनगांगी नापाजस्सयो। नंबर 4, युहाक चुंबी हानरागो चिनांदाल चुम पापस्सयो। नंबर 5, चुमारे दो इरल मानी हानरागो मोत श्वेयोस्सयो। इन पांचों सेंटेंसेस को अगर आप एक व्यू के अंदर देखते हैं, आप पाएंगे निरागो सेंटेंस के बीच में है। सेंटेंस के पहले पार्ट में एक रीजन बताया गया है और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एक नेगेटिव रिजल्ट है, और जो भी वर्ब है सारे वही वर्ब है जिसमें विल ऑफ द सब्जेक्ट थी। हो गया क्लियर? चलिए अब इसका एक बार रैप अप कर लेते हैं।
सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए इसका यूज़ करा जाता है। बिकॉज बताने वाली, रीज़न बताने वाली ग्रामर है। समान हिंदी अर्थ आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। और नंबर 3, अगर कंजुगेशन की बात करते हैं, ओनली एंड ओनली विद द एक्शन वर्ब्स। नंबर 4, ये सेंटेंस आपको रट लेना है। अगर आप इस ग्रामर को नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए भी रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, तो इस सेंटेंस से आपको याद आ जाएगी। रिपीट करिए हमारे साथ में। 여러분 따라하세요 से 책을 읽느라고 잠을 못 잤어요। किताब पढ़ने की वजह से मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाया, ठीक से नहीं सो पाया। और इसके बाद जो और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 को देखिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। नंबर 2, विल ऑफ द सब्जेक्ट होना वर्ब के साथ में कंपलसरी है, अदरवाइज अनुरागा को यूज उसमें गलत है। इम्पेरेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं बनाए जा सकते। नंबर 4 को देखिए, कैन नॉट बी कंजुगेटेड विद पास्ट टेंस आता हो एंड फ्यूचर टेंस मार्कर गेट। एंड नंबर 5, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू नुरा। अब तो अनुरागों पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर आपको किसी भी ग्रामर पे परमानेंट ग्रिप लेनी है तो उसका एक ही रास्ता है। आप बिना किसी हेल्प के, डिक्शनरी हेल्प के, बिना किसी बुक की हेल्प के 10 सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ से जो आपके कनेक्टेड है, उन रागों से बनाइए। लाइफ टाइम तक ग्रामर को भूलेंगे नहीं। चलिए अब क्लोजिंग करते हैं। 여러분 감사합니다। नेक्स्ट लेसन में जल्दी मिलेंगे। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, करते रहिएगा। एंड लास्टली 여러분 감사합니다। 안녕히 계십시오। 다음에 뵐게요।